अब तक हमने देखा कि स्नेहा अपने दोस्तों के बीच बैठकर गपशप कर रही थी, जहां स्नेहा की खूबसूरती उसके आसपास के लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। तभी उसे बीच में कॉल आता है सिया का, जो उसे एडवेंचर पार्क आने के लिए कहती है। लेकिन उस पर नज़र और किसी ने नहीं बल्कि आयशा ने रखी हुई थी, जो बीचों बीच किसी को स्नेहा के बारे में जानकारी दे रही थी। अब आगे, आज ध्रुव सिंघानिया के लिए उसका दिन काफ़ी बिजी दिन जा रहा था। उसकी कंपनी में आज कई मर्जर और एक्विजिशन की लगातार मीटिंग हो रही थी। उसके बाद उसे अपनी चूहिया के लिए लग्जूरियस परफ्यूम ब्रांड की डील साइन करनी थी। ध्रुव ने कुछ दिनों के काम को आज ही निपटाने का सोच लिया था, क्योंकि वैलेंटाइन डे के बाद ध्रुव वैसे भी कॉलेज ज़्यादा नहीं आ पाता और स्नेहा को भी उसकी स्टडी और अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी थी। उसे अपनी चूहिया के साथ ज़्यादा समय बिताना था। ध्रुव को अचानक ही कुछ सालों पहले का फ्लैशबैक याद आ जाता है और साथ ही अपने दिल में प्यार शब्द से नफरत करने की वजह। फ्लैशबैक। ध्रुव की मॉम बचपन में ही उसे छोड़कर ईश्वर के पास चली गई थी, लेकिन तब उसको किसी और ने नहीं बल्कि उसकी डिडू यानी सौम्य ने एक बड़ी बहन और एक माँ की तरह संभाल लिया था। लेकिन उसकी डिडू को कभी भी सिंघानिया परिवार के बड़े, स्पेशली बुआ जी और दादी जी, कभी अपना नहीं पाए, क्योंकि वो सिंघानिया परिवार का अपना खून नहीं थी। सिंघानियस देश में कई डेकेड से राज कर रहा था। खानदान के आदमियों ने इसका नाम बढ़ाने की कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं घर में बुआ जी, जिन्होंने अपनी माँ के कान तब से भरना शुरू कर दिया था जब से ध्रुव के डैड एक अनाथ लड़की से शादी और एक अनाथ लड़की को गोद लेकर सिंघानिया मैंशन आ गए थे। और वो 5 साल की आई छोटी अनाथ लड़की और कोई नहीं बल्कि ध्रुव की डिडू सौम्य थी। और उस वक्त भी बुआ जी ने कभी भी सौम्य की सरनेम में सिंघानिया नहीं लगने दिया। उस मासूम लड़की को बस ध्रुव की केयर टेकर के तरह घर पर रुकने दिया, क्योंकि ध्रुव की मॉम के जाने के बाद ध्रुव के डैड ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने आपको बस अपने बिजनेस में झोंका दिया था और ध्रुव बचपन से बस प्यार के लिए तरसता रह गया, जिसकी कमी और किसी ने नहीं बल्कि उसी अनाथ लड़की यानी उसकी डिडू ने अपने प्यार से पूरी करी। और जब ध्रुव पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल चला गया तब डिडू को भी उसका इनाम देकर घर से बाहर कर दिया। ध्रुव उस वक्त अपने बड़ों से लड़ नहीं पाया था, लेकिन उसने अपनी माँ के नाम एक विला अपनी डिडू को रहने के लिए दे दिया था। उसी वक्त से ध्रुव ने सिंघानिया मैंशन आना भी कम कर दिया था। उसका स्पेशल दिन या उसका जन्मदिन उसने अपनी डिडू के साथ ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। वो जिंदगी में उस वक्त तक खुश रहा करता था। ध्रुव 18 साल का था जब वो अपनी डिडू के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए मिलने जाने वाला था, लेकिन 14 फरवरी को ही उसने अपने आंखों के सामने उसको खो दिया, जिसने वो इस दुनिया में अपनी माँ के जाने के बाद सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इसीलिए इस दिन को याद करते हुए वो कभी उन कड़वी यादों को भूल नहीं पाया था। लेकिन इसके बाद उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती ही एंट्री हो जाती है स्नेहा की। स्नेहा की यादों को याद करते ही ध्रुव अपने कॉलेज के फ्लैशिंग मेमोराइज में चला जाता है। उसे पता ही नहीं चला कि कब इस छोटी सी चूहिया ने उसके दिल में ऐसी दस्तक दी कि पूरा दिल ही अपने नाम कर दिया। फ्लैशबैक एंड। अब वहाँ बस ध्रुव और उसकी स्नेहा की ही जगह थी। जिस वैलेंटाइन डे से वो स्नेहा से मिलने से पहले चिढ़ा करता था, आज वो उसी दिन को स्नेहा के लिए बेस्ट बनाना चाहता था। उसे याद था पिछले वैलेंटाइन डे वाले दिन उसने स्नेहा के साथ कैसा बिहेव किया था, इसीलिए इस वैलेंटाइन डे को वो अपनी चूहिया के लिए कुछ दिन बेस्ट देने के लिए ध्रुव आज ही आने वाले कुछ दिनों का काम निपटा रहा था। ऑफिस में उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब सुबह से शाम हो गई। इवनिंग टाइम। तभी उसके कैबिन में उसका सेक्रेटरी अर्पित आता है, जो ध्रुव से कहता है, सर, मिस्टर मार्सेल हैज़ अराइव्ड। मार्सेल वही इंसान था जिसने करीब 5 साल पहले अपनी प्यारी वाइफ के लिए ये फ्रेंच परफ्यूम की कंपनी खोली थी। इस कंपनी के साथ उसकी और उसकी वाइफ की यादें थी, जिनके चलते वो अपना लॉस भुला नहीं पा रहा था। लेकिन पिछले साल अपनी वाइफ को खो देने के बाद उसकी ये कंपनी काफ़ी लॉस में जा रही थी, और इससे पहले प्यार जताने के लिए बनाई कंपनी डूब जाए, उससे सिंघानियस का ऑफर आया। इस परफ्यूम की खासियत थी ये लव और रोमांस थीम पर अपने परफ्यूम रेंज निकालते थे। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने उसे ऑफर्स दिए थे, लेकिन जितना पोटेंशियल और पैसा ध्रुव की कंपनी ने उसे देने का वादा किया उतना कोई नहीं कर पाया। इसीलिए वो खुद इस डील और स्पेशली ध्रुव सिंघानिया से मिलने के लिए आ गया। अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा ध्रुव इस वक्त फ्रेंच परफ्यूम के एक्विजिशन की सबसे बड़ी डील कर रहा था। ध्रुव सिंघानिया यानी डीएस एक जाना माना ब्रांड था, जिस ब्रांड की एक लेगेसी भी थी, क्योंकि अब तक के उनके परिवार के जनरेशन ने डीएस में सिंघानिया का नाम मेंशन किया था। लेकिन ध्रुव ने अपने नाम के बाद यहाँ स्नेहा का नाम ही जोड़ दिया था।
मार्सेल को भी पता था कि सिंघानियस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी कंपनी आती है उनका नाम चेंज होकर डीएस में बदल जाता है। उसे पता था कि एक्विजिशन साइन होने के बाद फ्रेंच परफ्यूम डीएस नाम से देश विदेश में बिकेगा, क्योंकि सिंघानिया परिवार के सभी लोगों के नाम डी से ही शुरू होते हैं और इस एस उनका सरनेम पर यहाँ ध्रुव ने एस नाम पर सिंघानिया नहीं बल्कि स्नेहा लिख दिया था। एक्विजिशन प्रोजेक्ट डील करने आया मार्सेल को पहले लगा था कि यंगेस्ट बिजनेस टाइकून ध्रुव परफ्यूम ब्रांड का नाम अपने ऊपर ही रखेगा, लेकिन जिस हिसाब से उसने ध्रुव के डी के आगे स्नेहा का नाम लिख दिया था, इससे वो समझ गया था कि स्नेहा नाम ध्रुव के लिए काफी मायने रखता है। मार्सेल को इतना पता था कि ध्रुव की शादी नहीं हुई है और ध्रुव की फैमिली लिस्ट में उसने स्नेहा नाम का जिक्र भी नहीं सुना था, जितना उसके सेक्रेटरी ने बताया था, इसीलिए उसे स्नेहा नाम जोड़ने का आइडिया समझ नहीं आ रहा था। डील साइन होने के बाद मार्सेल से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो ध्रुव से पूछ ही लेता है, मिस्टर ध्रुव, मे आई नो वाई दिस टाइम यू ड्रॉप योर सरनेम एंड ऐड स्नेहा नेम। कोट। वही ध्रुव के चेहरे पर स्नेहा का नाम सुनते ही एक स्माइल आ जाती है जो अब तक की हो रही मीटिंग में पहली बार दिखी थी। यही देखकर मिशेल मुस्कुराते हुए कहता है, ओ दैट गर्ल इज योर गर्लफ्रेंड, राइट? ध्रुव उसी स्माइल के साथ कहता है, शी इज माई वाइफ, माई लव एंड माई लाइफ। वही दूसरी तरफ आज स्नेहा और सिया ने भी बहुत ज्यादा मस्ती करी थी। एडवेंचर पार्क के अंदर अम्यूजमेंट पार्क भी था जहां उसने छोटी सिया के साथ ढेर सारी मस्ती करी, लेकिन स्नेहा ज्यादा राइड कर नहीं पा रही थी। एडवेंचर पार्क के अंदर कई सारी राइड्स करी थी, लेकिन कुछ ही राइड्स, वो भी सॉफ्ट वाली करने के बाद स्नेहा को बार बार थकान फील होने लगी थी। अम्यूजमेंट फैसिलिटीज से भरा हुआ थीम पार्क में स्नेहा ने खूब सारी अपनी और सिया की तस्वीरें खींची। वो वैसे तो अपने एंजॉयमेंट की तस्वीरें अपने दोस्तों को भेजकर चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन उस बेचारी का वही पुराना मसला कि जरूरी मौकों पर उसका फोन में बैटरी नहीं होती थी, जैसे कि आज। लेकिन इस मामले में उसकी आज गलती नहीं थी, क्योंकि उसे तो रात के बाद होश ही नहीं था कि वो सोई कहाँ और किसके साथ है। स्नेहा, ओ नो, बस 5% बैटरी, इसमें तो मैं ज्यादा फोटो भी नहीं खींच पाऊंगी। स्नेहा अपने मन में उसी वक्त ध्रुव को लेकर बड़बड़ाने लगी थी, सब आपकी गलती है, आपने मेरा फोन चार्ज क्यों नहीं किया। स्नेहा वैसे तो अपने हॉस्टल में ही रहती थी, लेकिन जब भी वो ध्रुव के साथ हुआ करती थी वो ध्रुव पर डिपेंड हो जाया करती थी। दरअसल ये सब ध्रुव के लाड़ प्यार का नतीजा था कि स्नेहा के पास होने पर अपने बारे और अपनी चीजों पर ध्यान नहीं देती थी। वो ध्रुव ही था जो स्नेहा के मामले में एक्स्ट्रा अवेयर और एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहता था। उसे स्नेहा के सोने, खाने, पहनने, यहाँ तक कि अब स्नेहा के मूड स्विंग्स के बारे में भी पता हो जाता था। यहाँ तक कि स्नेहा के शर्माने पर भी ध्रुव समझ जाता था कि स्नेहा को उससे क्या चाहिए। जो ध्रुव पहले किसी लड़की को अपने आसपास नहीं भटकने देता था, वो अब स्नेहा पर पूरी पीएचडी कर चुका था। उसने अपना लाड़ प्यार सब स्नेहा पर लुटा दिया था। ध्रुव स्नेहा को किसी छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करता था, इसीलिए उसकी हर छोटी चीजों का ध्यान रखना भी ध्रुव का ही काम होता था। और इसी चीज के चलते स्नेहा, जो पहले यहाँ इंडिपेंडेंट के बड़े बड़े लेक्चर दिया करती थी, खुद ध्रुव के लाड प्यार से बिगड़ गई थी। और पहली बार नहीं था कि स्नेहा ध्रुव के साथ रहने से अपनी चीजें भूल जाया करती थी। वो ध्रुव ही रहता था जो अक्सर स्नेहा के छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखता था, फिर चाहे फोन को सुबह चार्ज पर ही क्यों नहीं लगाना हो। लेकिन आज वो खुद स्नेहा की संगति में काफी देर से उठा था, इसीलिए उसके दिमाग से ये काम स्किप हो गया। स्नेहा की सुबह सुबह तबीयत खराब देखकर उसका सारा ध्यान वहीं चला गया। फिर इसके बाद स्नेहा को कॉलेज के लिए रेडी करने में वो स्नेहा के फ़ोन चार्ज वाली बात ही भूल गया। स्नेहा देखती है कि उसका फ़ोन किसी भी वक्त बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो सकता है, इसीलिए ध्रुव को चिढ़ाने के लिए वो अपनी एक क्यूट सी सेल्फी भेजने का सोचती है। स्नेहा इस वक्त टू मिकी और मिनी कार्टून कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम पहने लोगों के बीच में खड़ी थी। तभी वो अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा निकालकर उसमें अपनी उन दोनों टेडी वाले कार्टून कैरेक्टर के बीच अपनी एक पाउट वाली और अपनी एक हॉट वाली सेल्फी ध्रुव को सेंड कर देती है। स्नेहा ने साथ में कैप्शन भी भेजा था, विच वन इज मोर क्यूट, मी और देम। स्नेहा जानती थी कि जैसे ही ध्रुव सर उसकी पाउट वाली फोटो देखेंगे उसे तुरंत कॉल करेंगे। वो उसी वक्त काउंटिंग करने लगती है कि अगर उसके ध्रुव सर ने तुरंत उसे कॉल कर लिया तो वो उन्हें बता देगी कि वो इस वक्त कहाँ है और कितना एंजॉय करने वाली है। दरअसल असली बात तो ये थी कि स्नेहा ध्रुव को मिस कर रही थी, लेकिन उसे खुद ध्रुव को उसे मिस करने वाली बात कहना हजम नहीं हो रहा था, वरना उसके ध्रुव का क्या भरोसा, कल से पता चले वो उसे अपने साथ ही ऑफिस ले जाना शुरू कर दे।
स्नेहा अच्छे से जानती थी कि जब से ध्रुव ने अपने प्यार का इजहार किया है तब से ध्रुव हर पल उससे ही चिपके रहने की बात करता था। यहाँ तक कि जेंटलमैन वाला ध्रुव उसके सामने नॉटी मैन बन जाता था। स्नेहा तो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि रूड और गुस्से वाली पर्सनालिटी के पीछे वाला शख्स कितना ज्यादा रोमांटिक और क्यूट है। ये तो स्नेहा ही थी जो ध्रुव को 1 साल अपने कॉलेज खत्म होने का इंतजार याद दिला करती थी, वरना ध्रुव तो उसे 24 घंटे अपनी नजरों के सामने ही रखता। स्नेहा अभी काउंटिंग कर ही रही थी 10, 9, 87, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन ध्रुव का ना मैसेज सीन होता है ना उसे ध्रुव का कॉल आता है। स्नेहा ये देखकर एक बार फिर ध्रुव को अंदर ही अंदर सुना देती है, हाँ यू लॉस्ट इट। लेकिन तभी सिया स्नेहा को पकड़ के राइड्स पर चलने के लिए कहने लगती है। सिया, स्नेहा दी, चलो ना, देखो वो कितना क्यूट है, मिस्टीरियस कैसल प्लीज चलो ना, मैं उस पर कभी नहीं गई। स्नेहा देखती है ये एक बड़ा और क्यूट सा गद्देदार कैसल बना हुआ था, जो कि भूल भुलैया जैसा था। अंदर काफी मिरर और रूम्स के अंदर काफी रूम्स थे, जहां पर एक एंट्री से अंदर जाकर वहां कई सारे रूम्स में से एक एग्जिट रूम से बाहर निकलना था। सिया उस कैसल पर जाने के लिए कह रही थी जहां पर पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर जा रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर बच्चे अकेले नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स और स्पेशली अपनी मॉम का हाथ पकड़कर जा रहे थे। स्नेहा ये देखकर समझ जाती है कि सिया वहाँ क्यों जाना चाहती थी। उसे छोटी सी बच्ची को ये फील करना था कि उसके साथ भी उसकी मॉम है, जो उसका हाथ पकड़कर उस कैसल में उसे घुमाना ले जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने ऑफिस की जरूरी मीटिंग में इस वक्त अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा कर रहा था। उसके गुस्से वाले रूप को देखकर तो मीटिंग में मौजूद सभी लोग के हाथ पैर थरथरा रहे थे। ध्रुव किसी भी वक्त उस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से बाहर ही करने वाला था कि ध्रुव को अचानक ही हिचकी आना शुरू हो जाती है। वही वो एम्प्लॉय जिसने अभी अभी ध्रुव की कंपनी के रूल को तोड़ा था, वो घबराते हुए कहता, सर प्लीज मुझे बस एक मौका दे दीजिए सर, क्या आप ठीक हैं? इससे पहले अर्पित जो ध्रुव से थोड़ा दूर खड़ा था उस तक पहुंच पाता कि उस एम्प्लॉय जिसे अभी अभी डांट पड़ रही थी जल्दी से ध्रुव के सामने पानी का ग्लास आगे कर देता है। ध्रुव तुरंत अपनी आंखें बंद करके स्नेहा का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कर लेता है और वैसा करते ही उसके चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है, जिसे देखकर जहां मीटिंग में बैठे लोग हैरान हो जाते हैं। और ध्रुव ने कुछ ही पानी पिया होगा कि उसकी हिचकी बंद हो जाती है। ध्रुव को उसी पल स्नेहा की कहीं कुछ बातें याद आने लगती है। फ्लैशबैक, ये उस टाइम की बात है जब ध्रुव स्नेहा बस सीनियर और जूनियर थे। जब स्नेहा फर्स्ट ईयर में थी और उसे अचानक ध्रुव के सामने लगातार हिचकी आने लगती है। ध्रुव स्नेहा की पीठ थपथपाकर उसे पानी देता है, लेकिन स्नेहा उसी वक्त अपनी माँ तो कभी पापा तो कभी अपने शिवजी को याद करने लगती है। और जब उसकी हिचकी बंद हो गई थी तब वो एटीट्यूड से ध्रुव से कहती है कि उसे जरूर यही लोग याद कर रहे थे, इसलिए मैंने जब उनकी याद को महसूस कर लिया तो मेरी हिचकी बंद हो गई। वही ध्रुव स्नेहा के बचकाने बातों को सुनकर इरिटेट हो रहा था। तब स्नेहा का हिचकी वाला लॉजिक सुनकर ध्रुव उसे साइंस का पाठ पढ़ाने लगता है। ध्रुव स्नेहा से कहता है, पता नहीं तुम्हें किसने टॉपर बना दिया, इस बात का कोई सेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खाने के साथ अगर सांस ले लोगी तो ऐसे ही हिचकी आएगी। लेकिन ठीक 1 साल बाद जब ध्रुव खुद स्नेहा के प्यार में पड़ गया तब उसे याद था कि उसे एक बार बचकाने में ही स्नेहा ने कहा था कि देखना अगर आपको कभी ज्यादा हिचकी आए तो मुझे याद कर लेना। और ध्रुव ने मुस्कुराते हुए स्नेहा से कहा था, ओके माय चूहिया, जो आपका हुक्म। वैसे मैं तो फिर आपको अपने साथ ही रख लूंगा ताकि मुझे कभी हिचकी ही नहीं आए। फ्लैशबैक एंड। ध्रुव इसी बात को जानकर मुस्कुरा रहा था कि उसका साइंस वाला लॉजिक भी प्यार में पड़ने के बाद गायब हो गया, क्योंकि उसने अभी सिर्फ स्नेहा को ही याद किया था और उसकी हिचकी तुरंत गायब हो गई। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि ध्रुव को हिचकी पानी पीने के बाद नहीं बल्कि अचानक स्नेहा का चेहरा याद करके गायब हो जाती है। वही जिस एम्प्लॉय ने अपने पानी पिलाने को किसी अमृत पिलाने जैसा फील किया था उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसके डेविल बॉस पहली बार मुस्कुरा रहे थे, वो भी उसके पानी पिलाने से। लेकिन वहीं पास खड़ा अर्पित समझ गया था कि ये डेविल के फेस पर मुस्कान लाने वाली शख्स और कोई नहीं बल्कि उनकी मैडम स्नेहा है, जो यहाँ ना होकर भी उसके बॉस को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती है। क्या ध्रुव जान पाएगा कि स्नेहा कॉलेज में नहीं बल्कि सिया के साथ बाहर आई हुई है? क्या स्नेहा और सिया पड़ने वाली है किसी मुसीबत में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम मेरे यानी गुलाबों के साथ।